नमस्कार दर्शकों, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। मैं आचार्य जगदीश जोशी। जानेंगे कर्क राशि के जातक किस प्रकार का रत्न धारण करें। कर्क राशि के जातक कौन सा ऐसा कार्य व्यवसाय करें जो शुभ और संकेत करते हैं। कर्क राशि के जातक के आराध्य देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है, इस विषय में चर्चा करेंगे। कर्क तात्पर्य आपकी 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा होते हैं मन के कारक होते हैं। मन अर्थात हमारे कल्पनाओं में जाता है। मन से हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, अनंत विषय के बारे में हम विचार कर लेते हैं। वह कल्पनाएं, वह मन जो है ये चंद्रमा की कारण होता है, अर्थात चंद्रमा इसके कारक हैं। हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारा जो मन है, यदि मन में इच्छा शक्ति नहीं होगी, कुछ कल्पनाएं नहीं होंगी, तो इसका मतलब चंद्रमा खराब है। अर्थात यहाँ आदमी का चंद्रमा खराब है, या उस मनुष्य को जो है वैराग्य प्राप्त हो गया, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ कल्पनाएं नहीं है, कुछ सोच विचार ही नहीं है, तो वैराग्य समझो उसे, अर्थात वो साधु बन गया समझो, फिर तो नर से नारायण बन गया। यदि मन में इच्छा शक्ति है, खूब कल्पनाएं हैं, तो चंद्रमा मजबूत है, शुभ फलों की जो है प्राप्ति के संकेत हैं। शरीर में हमारे जो जल होता है, उस जल के कारक भी जो पानी होता है शरीर में, वह भी जो है चंद्रमा है। हमारे फेफड़ों के कारक चंद्रमा है। और चंद्रमा के जो है रत्न हैं, आपके रत्न धारण जो करते हैं राशि स्वामी के, वो होते हैं मोती। मोती अर्थात आप चांदी में धारण करके पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और दूसरा रत्न आपके लिए रहता है धन स्थान के स्वामी होते हैं सूर्य, और चंद्रमा के मित्र भी हैं। धन स्थान के स्वामी सूर्य के रत्न जो है आप माणिक्य पहन सकते हैं। तीसरा रत्न रहता है आपके पंचम स्थान, संतान, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, विवेक, वृश्चिक अंक है 8 अंक के स्वामी। और दशम स्थान कार्य व्यवसाय अंक के स्वामी जो है मंगल रहते हैं, अर्थात मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक पहले नंबर पर मूंगा धारण कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर जो है माणिक्य धारण कर सकते हैं, तीसरे नंबर पर जो है मूंगा धारण कर सकते हैं। और माला में आप जो है चंद्रमा के लिए जो है रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। चंद्रमा जो है भगवान शंकर की जटाओं में सुशोभित है। अब आपके देवता, आराध्य देवता कौन हुए? कर्क राशि के जातक के स्वामी चंद्रमा हैं, तो आपके आराध्य देवता चंद्रमा दी हुए। अब चंद्रमा जी की पूजा भगवान शंकर की जटाओं में रहता है। भगवान शंकर जी के हम लिंग में जल चढ़ाते हैं। भगवान शंकर जी के जटाओं में चंद्रमा विद्यमान है, इसलिए आप भगवान शंकर जी की आराधना करेंगे, भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे। आपके आराध्य देवता भगवान शंकर जी और रुद्रावतार हनुमान जी। पंचमेश 10 मेष आपके जो है मंगल बन रहे हैं, तो आप हनुमान जी की और भगवान शंकर जी की आराधना करेंगे। प्रथम आपके जो है शंकर जी रहते हैं आपके देवता प्रधान, और फिर अगले नंबर पे भगवान हनुमान जी रहते हैं आपके आराध्य देवता, अर्थात इष्ट देवता हुए। अब आपके कार्य व्यवसाय की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के कार्य व्यवसाय, सबसे पहली बात सफेद वस्तु की चीज का कारोबार रहने वाला हुआ। उसमें क्या क्या हुआ, अन्य काम भी होते हैं, जैसे आप पशुपालन का कार्य कर सकते हैं, चिकित्सा का कार्य कर सकते हैं, होटल का कार्य हो गया, ब्रेकरी का कार्य हो गया, कुछ चाय का, कुछ चाय कॉफ़ी के बागवान बगीचे का, या दुकान की चाय वाय का, कोई सफ़ेद चीज़ का, इस प्रकार का पशुपालन का, ऐसे कुछ कार्य जो है कर्क राशि के जातक जो हैं देखे जाते हैं। अब दशम स्थान की चर्चा भी रहती है। यह तो राशि स्थान हो गया। इसके बाद यह स्थान जो दशम स्थान है, यह स्थान के अनुसार व्यवसाय, बिजनेस कार्य के विषय में विशेष चर्चा का हिसाब रहता है। विशेष गणना दशम स्थान से रहती है, तो दशम स्थान के अनुसार कार्य व्यवसाय के विषय में मेष अंक है, तो जो है रक्षा का विभाग हो गया, आप सेना में हो सकते हैं, कुछ वर्दी वाले विभाग में हो सकते हैं, कुछ पुलिस वाले विभाग में हो सकते हैं, कोई धातु का काम, जैसे तांबे की धातु का आप काम कर सकते हैं, कुछ तांबे के रंगी चीज का, लाल चीज का आप कार्य कर सकते हैं, कुछ प्रशासनिक, चाहे सरकारी लेबू खेल के काम हो, चाहे आपके स्वतः के अपने काम हैं, चिकित्सा के काम रहते हैं, कुछ पत्रकारिता के आप कार्य कर सकते हैं, कुछ जो है गाड़ी चलाने के काम, ड्राइविंग का काम कर सकते हैं, कुछ वकालत का काम कर सकते हैं, कोई कंप्यूटरी का काम हो सकता है, कोई अग्नि जैसी कार्य, जहां अग्नि जैसा काम होता है, गर्म चीजों का कार्य होता है, वो कार्य हो सकता है, खेती का कार्य हो सकता है, भूमि संबंधी कार्य हो सकता है, भूमि का क्रय करना, विक्रय करना, लेन करना, देन करना, अर्थात यह अनेक
अनेक प्रकार के कार्य हैं। इसमें यह कार्य प्रशासनिक अर्थात सरकारी तरीके से भी होते हैं, अपने तरीके से भी रहते हैं, अर्थात आप सरकारी काम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपना जो है बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना व्यापार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी देखे जा सकते हैं। अर्थात जो है कर्क राशि के जातक मूंगा हो गया, माणिक्य हो गया और मोती हो गया। मोती, माणिक्य और मूंगा जो है इनके लिए श्रेष्ठ रत्न है। भगवान शंकर जी और हनुमान जी आपके आराध्य इष्ट देवता हैं और चंद्रमा संबंधी, मंगल संबंधी कार्य आपके लिए जो है शुभ फलदायी और श्रेष्ठ हैं। यह था कर्क राशि के जातकों का विश्लेषण। नमस्कार, धन्यवाद।